हेलो स्टूडेंट, देखिए आज फिर आप लोगों मैट्रिक हिंदी के फर्स्ट चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ का कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो होता है, मुख्य टॉपिक होता है, क्वेश्चन जो है उस सब पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप लोग को ये पता होनी चाहिए कि प्रथम पाठ जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ, इनका राइटर कौन है? तो इनका राइटर है भीमराव अंबेडकर। राइटर कौन है? भीमराव अंबेडकर। आज पहले हम भीमराव अंबेडकर के बारे में, उनके जीवनी के बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे। उसके बाद पाठ में क्या कही गई है इस बात को भी जानकारी लेंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन सब जो है इस पाठ के संभावित क्वेश्चन जो 2026 में पूछने वाले हैं, ये सब क्वेश्चन को चर्चा करते हैं। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन इस पाठ का महत्वपूर्ण क्वेश्चन, देखिए हम पाठ नहीं पढ़ा रहे हैं लेकिन पाठ का मेन जो टॉपिक है ना वो आपको हम समझाएंगे। इससे आपको बहुत बेहतर हो जाएगा कि वीडियो भी छोटा बनेगा और बेहतर भी आप समझ जाइएगा। सबसे पहला क्वेश्चन इस पाठ से क्या उठाएगा कि श्रम विभाजन जाति प्रथा पाठ का राइटर कौन है, लेखक कौन है? तो आपको पता है कि इसका लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। श्रम विभाजन जाति प्रथा पाठ का लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। अच्छा, इसको आप याद कैसे रख सकते हैं ट्रिक से कि जब हम क्वेश्चन पाठ और राइटर का नाम समझाएंगे तो उसमें इस ट्रिक समझा भी देंगे, लेकिन फिर भी आप याद कर सकते हैं इसको कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के राइटर कौन है? भीमराव अंबेडकर। अच्छा, इनके जन्म के बारे में, तो भीमराव अंबेडकर जी का जन्म जो है ना 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। और श्रम विभाजन जाति प्रथा पाठ के राइटर कौन है? भीमराव अंबेडकर। जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। अच्छा, उसके बाद क्या था, कहां हुआ था इनका जन्म जो है, कहां हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश एक राज्य का नाम है, वहां पे एक गांव था महू नाम का, तो वही महू मध्य प्रदेश में बाबा साहेब अंबेडकर का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन लिया गया कैसा परिवार में? तो दलित परिवार में। आप सब जानते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर का जन्म एक दलित परिवार में हुआ था, महू मध्य प्रदेश, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी। और राइटर इन श्रम और ये लिखे कौन पाठ है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। आगे बढ़ते हैं। मानव मुक्ति का पुरोधा कौन है? क्वेश्चन है पाठ में, आप पढ़िएगा तो उसमें लिखा रहेगा कि मानव मुक्ति के पुरोधा के नाम से हम किसको जानते हैं? कौन ऐसा व्यक्ति है जिनको हम मानव मुक्ति पुरोधा कह सकते हैं? तो मानव मुक्ति पुरोधा बाबा साहब अंबेडकर को कहते हैं। किनको कहते हैं? बाबा साहब अंबेडकर को कहते हैं या भीमराव अंबेडकर को कहते हैं। कैसा परिवार में जन्म हुआ था? दलित परिवार में जन्म हुआ था। कहां हुआ था? महू मध्य प्रदेश। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। अच्छा, श्रम विभाजन जाति प्रथा पाठ का राइटर कौन है? भीमराव अंबेडकर। आगे बढ़ते हैं। किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहब न्यूयॉर्क पढ़ने गए थे? तो देखिए, जब बाबा साहब कुछ अपना शिक्षा ग्रहण कर लिए, प्रारंभिक शिक्षा जो होता है, मैट्रिक इंटर जो भी होता है, उसके बाद कुछ उच्चतर शिक्षा के लिए बड़ौदा नरेश के कहने पर, किनके कहने पर? बड़ौदा नरेश के कहने पर उन्होंने कहां पढ़ने गए थे? न्यूयॉर्क पढ़ने गए थे। एक क्वेश्चन बनाने का टाइप अलग अलग भी कर सकता है, जैसे कहेगा कि न्यूयॉर्क पढ़ने बाबा साहब किनके प्रोत्साहन से गए थे? तो बड़ौदा नरेश के कहने पर। अच्छा, बड़ौदा नरेश के कहने पर बाबा साहब कहां गए थे पढ़ने? तो न्यूयॉर्क गए थे पढ़ने। दो टाइप से इस क्वेश्चन को पूछेगा, आप दोनों टाइप इसको अच्छे से याद कर लेंगे। उसके बाद है बाबा साहब अंबेडकर का संपूर्ण वाङ्मय कितने खंडों में प्रकाशित है? तो बाबा साहब अंबेडकर का संपूर्ण वाङ्मय जो है ना कितने खंडों में प्रकाशित है? 21 खंडों में प्रकाशित है। बाबा साहब के बारे में और भी बहुत चीज है जो आपको जरूरी है जानना, लेकिन इसमें वही चीज लिखा गया है जो आपको 2026 एग्जाम में पूछेगा। उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं क्या है। आगे है अगला स्टेप, इसका क्या लिया गया है कि बाबा साहब के जीवन में 3 प्रेरक व्यक्ति कौन कौन थे? बाबा साहब के जीवन में, जैसे हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो प्रेरणादायक होते हैं। जैसे आपके जीवन में भी कोई ऐसा होगा जिसका बात आप नहीं काट सकते हैं, चाहे उनको आप आदर्श मानते हैं कि हाँ वो जो भी बोलेंगे तो उनका बात हम करेंगे। तो बाबा साहब के जीवन में भी 3 ऐसे व्यक्ति थे जो ये अपने उनके प्रेरणा स्रोत मानते थे। कौन कौन थे? बुद्ध थे, कबीर थे, ज्योतिबा फुले थे। बाबा साहब के जीवन में 3 प्रेरक व्यक्ति कौन है? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले।
अच्छा, एक बार रिपीट कर लेते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ का राइटर कौन है? भीमराव अंबेडकर। जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को जन्म हुआ था। कहां हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था। कैसा परिवार में हुआ था? तो दलित परिवार में हुआ था। किनके प्रोत्साहन से न्यूयॉर्क पढ़ने गए? तो बड़ौदा नरेश के कहने से न्यूयॉर्क पढ़ने गए। मानव मुक्ति के पुरोधा के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो बाबा साहब जाने जाते हैं। उसके बाद इनके संपूर्ण वाङ्मय कितने खंडों में प्रकाशित है? 21 खंडों में प्रकाशित है। आगे बढ़ते हैं। आगे करा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ को हिंदी में रूपांतर किसने किया? मतलब ये जो पाठ है बाबा साहब कोई और भाषा में लिखे थे, जिसको हिंदी में रूपांतर, हिंदी में ट्रांसलेट किसने किया? तो हिंदी में ललाई सिंह यादव है। ललाई सिंह यादव है। मतलब श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ को हिंदी में रूपांतर किसने किया था? तो ललाई सिंह यादव ने किया था। किसने किया था? ललाई सिंह यादव ने किया था। देखिए अच्छा से पढ़िए, बहाना करने से कुछ नहीं होता है, पढ़ना पड़ता है। बिना मेहनत से आप चाहिएगा कि निकल जाए, नहीं नहीं नहीं, नहीं कुछ नहीं तो ढेला चलाना है तो चलाते रहो, कोई दिक्कत नहीं। बाबा साहब की रचनाएं एवं भाषण कौन कौन है? देखिए बाबा साहब इस पाठ में उसका रचना जो जीवनी पढ़े हैं तो उसमें कुछ ऐसा पाठ है या भाषण है जिसका चर्चा किया गया है। तो उनका भाषण और कहानी और रचना तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपको जो मैट्रिक एग्जाम में इस साल कौन कौन ऐसा रचना है जो संभावित है और वो पूछ सकता है, तो वो लिया गया है। सबसे पहला है द कास्ट इन इंडिया, बाबा साहब के एक रचना द कास्ट इन इंडिया। उसके बाद हु आर दे, हु आर सुधराज, बुद्धा एंड हिज धम्मा। ये 4 गो हमने इसको वीवीआई किया है कि अमकी साल हो सके कि बाबा साहब के अगर आपसे पूछ दे कि बाबा साहब की रचनाएं इनमें से कौन है, और ये सब जो भी आपको पूछेगा ना बुआ जी, अभी आप लोग को ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। लॉन्ग वीडियो इसका इसी वीडियो में हम समझाएंगे। आगे बढ़ते हैं। बाबा साहब की रचना एवं भाषण कौन कौन है? तो द कास्ट इन इंडिया, हु आर दे, हु आर सुधराज, बुद्धा एंड हिज धम्मा। किनका रचना है? बाबा साहब अम्बेडकर के। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ को हिंदी में रूपांतर किसने किया था? तो ललाई सिंह यादव ने किया था। कौन किया था? ललाई सिंह यादव ने। उसके बाद बाबा साहब के जीवन में 3 प्रेरक व्यक्ति, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिया गया है, इसका क्या है अगला क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन जाति प्रथा कहां से ली गई है? मतलब ये जो पाठ जो है ये कहां से ली गई है? तो बाबा साहब की भाषण एगो है एनिहिलेशन। बाबा साहब का एगो भाषण है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। कास्ट का मतलब जाति, तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में से इस पाठ को लिया गया है। कहेगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा कहां से ली गई है? तो बाबा साहब के ही भाषण है। कौन भाषण है? एनिहिलेशन बाबा साहब के ऑफ कास्ट का इससे लिया गया है। इसको आप कोशिश कीजिएगा रटने का। अगला क्वेश्चन है बाबा साहब किनके लिए लड़ाई लड़े? देखिए बाबा साहब के आप बाबा साहब के बारे में जानते होंगे, तो बाबा साहब हमेशा मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, दलितों के लिए अथक प्रयास किए, हमेशा लड़े। कुछ दिन वकालत भी किए थे। मतलब उनको स्त्रियों, अछूतों और दलित वर्ग के लोगों को अधिकार दिलाने के लिए बाबा साहब अपना पूरा जीवन क्या किए हैं? संघर्ष किए हैं। बात याद रखिएगा, बाबा साहब संविधान निर्माता के नाम से उनको हम लोग जानते हैं, लेकिन बहुत अच्छे थे। बाबा साहब किनके लिए लड़ाई लड़े? तो अछूतों के लिए लड़े, स्त्रियों के लिए लड़े और मजदूरों के लिए लड़े। कि उस समय पहले जब हमारे देश में जिस समय बाबा साहब अम्बेडकर का समय चल रहा था, उस समय हमारे देश में मजदूरों की भी स्थिति काफी दयनीय थी। उसके बाद स्त्रियों के तो और ज्यादा जाति प्रथा था, सती प्रथा था, इसके बाद पर्दा प्रथा, ये सब बहुत सारे औरत के लिए, माने स्त्रियों के लिए, स्त्री के साथ नाइंसाफी की जाती थी, तो इन सब के लिए भी लड़े। उसके बाद अछूतों मतलब छोट वर्ग के जितने भी लोग होते थे उन सबको, आपको एक बात जानना चाहिए कि पहले हमारे समाज में अछूतों को छूना तो दूर की बात है, उनका छाया भी अगर स्पर्श हो जाता था ना तो भी लोग अपने आप को अछूत मानना चालू कर देते थे। ऐसा हमारा समाज पहले था। आगे बढ़ते हैं। यह पाठ की किस वर्ग की उजागर करती है? मतलब यह पाठ
किस वर्ग की उजागर करती है? तो देखिए मध्यम वर्ग की, लेकिन यहाँ पे मध्यम वर्ग नहीं होना चाहिए, निम्न मध्यम वर्ग होनी चाहिए, क्योंकि ये पाठ जो है एकदम छोटे से वर्ग का उजागर कर रही है, तो इसका आंसर निम्न मध्यम वर्ग होना चाहिए। समझ गए? ये पाठ किस वर्ग का उजागर करती है? तो निम्न मध्यम वर्ग का उजागर करती है। एक बार इसका हम फिर से रिपीट मार देते हैं। करा है बाबा साहब के जीवन में 3 प्रेरक व्यक्ति कौन कौन थे? तो बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। उसके बाद श्रम विवाह और जाति प्रथा को हिंदी में रूपांतर किसने किया था? तो ललाई सिंह यादव ने किए थे। उसके बाद बाबा साहब की रचनाएं एवं भाषण कौन कौन से है? तो द कास्ट इन इंडिया, हु आर दे, हु आर सुधराज और बुद्धा एंड हिज धम्म। मतलब बहुत सारे उनका है, किताब पढ़िएगा ना उसमें बहुत सारे हैं, लेकिन हम ये 4-5 जो लिए हैं, जो हमको लगता है इस साल कि 2026 में ये उठा लेगा क्वेश्चन। उसके बाद है श्रम विवाह जाति प्रथा कहां से ली गई है? तो बाबा साहब का ही एक भाषण है, एनिहिलेशन भाषण है, जिससे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट एक भाषण का नाम है, उनसे ली गई है। बाबा साहब किनके लिए लड़ाई लड़े? तो बाबा साहब जो हमेशा लड़े थे अछूतों के लिए, स्त्रियों के लिए और मजदूरों के लिए लड़े थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि यह पाठ किस वर्ग का उजागर करती है? पाठ किस वर्ग का उजागर करती है? तो ये पाठ जो है मध्यम निम्न